एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे लोग खुल के बात नहीं करते। तो कान में उन्होंने बोला तबीयत खराब है। वो टॉयलेट के पास बैठ करके पूरा रो रही थी। ये बात बेहतर नहीं लगती कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं फिर वो मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं। झकझोर दिया हो जो आपके मन को। खून बह रहा है। मौका मिले अगर राजनीति में आने का क्या करेंगे? दोहरे चरित्र का सामना करना पड़ता है। झारखंड के गांव में जाके इस सब्जेक्ट पे काम करना। मुझे ऐसे ऐसे गांवों से फोन आने लगे जिस गांव में जीवन में नहीं गया था। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो भी आपके मन में हो वो जरूर एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दें। कहते हैं कि जब इंसान को रेंगना आता हो तो उसे चलना चाहिए, और जब चलना आता हो तो उसे दौड़ना चाहिए, और जब आप दौड़ने लगते हैं तो अब आपको हिम्मत करनी चाहिए और उड़ना चाहिए। पैडमैन ऑफ झारखंड तरुण हमारे साथ हैं। हेलो तरुण। नमस्कार। तरुण, ये शुरुआत मतलब अगर बोले कि कैसे शुरुआत हुई एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे लोग खुल के बात नहीं करते, जो लोग एक दूसरे से मतलब उस बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं, उस सब्जेक्ट पे झारखंड जैसे राज्य में जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं, साथ ही कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे लोग नहीं पसंद करते कि आप हाइजीन और स्पेशली मतलब सैनिटरी पैड्स की बात अगर करें तो लोग उसमें आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं सोसाइटी। ये शुरुआत कैसे हुई? हर कहानी की शुरुआत कहीं से होती ही है। राइट। लगभग 10-15 सालों पहले की बात करें तो हम लोग स्कूल्स में जा करके बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम करते थे। तो बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां हैं, कम उम्र में बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं उनके जीवन पर। तो इन सब चीज़ों पर जागरूकता बढ़ाने का हम लोग काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे कई समय के बाद, काफ़ी समय के बाद हमें ऐसे केसेस भी मालूम चले बच्चियों के साथ वायलेंसेस, बच्चों के साथ हिंसा के बारे में हो गई। स्कूलों में बच्चियों को माहवारी के बारे में पता नहीं था। तो एक बार की बात है, गर्मी की छुट्टियों की बात, एक विद्यालय में हम लोग बच्चों को क्लासेस ले रहे थे। ओके। तो उस समय जमीन पर ही बैठा करते थे बच्चे। ये कहाँ की बात है? घाटशिला की बात। घाटशिला। हाँ। ओके। तो जब हम लोग बात करते थे तो 50-60 बच्चे बैठ करके सब अपनी अपनी बातें सुनते थे, कहते थे। तो एक बच्ची अचानक से उठ करके अपने क्लास से चली गई और काफ़ी देर तक नहीं आई। जब हमने 40-50 मिनट तक वो नहीं आई तो जब हम पता चला हमें कि वो बच्ची हमारे साथ नहीं है तो हमने उसकी सहेलियों को भेजा, दूसरी बच्ची को भेजा, तो वो भी नहीं आई काफ़ी देर तक, 5-10 मिनट तक। तो तीसरी बच्ची को भेजा, दूसरी और तीसरी बच्ची लौट आई, लेकिन पहली बच्ची अभी भी नहीं आई। तो हमने उसे पूछा क्या बात है, तो कान में उन्होंने बोला तबीयत खराब है। तो ओके। हाँ, तो हमें लगा कि तबीयत खराब है तो आप सामने से भी बोल सकते थे, दूर से भी बोल सकते थे, कान में क्यों बोला? तो उन्होंने फिर बोला कि खून बह रहा है। तो ऐसा कहने से भी पता चलता है कि कुछ एक्सीडेंट हो गया क्या। हम जल्दी से गए, देखे एक बच्ची थी, वो टॉयलेट के पास बैठ करके पूरा रो रही थी। जब हमने पूछा उसे क्या हुआ तो बोलती है भैया अब तो हम लग रहा है जिंदा नहीं रहेंगे। तो फिर हमें समझ में आ गया बातचीत कि बच्ची का पीरियड शुरू हुआ है और बच्ची को जानकारी नहीं है, इसलिए वो डर रही है। ऐसे जगह से रक्त निकलेगा तो पता नहीं रहेगा तो डरे। और वो पहली बार भी है ना, तो मतलब और कहीं ना कहीं अशिक्षा एक मूल कारण है जो बच्चियों को पता नहीं है। जी। अच्छा, एक सवाल जो मतलब मेरे जहन में आता है, जब हम देखते हैं अक्षय कुमार को, हमने देखा कि पैडमैन बना, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कई जगहों पे लोगों ने उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लिया, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक समय आता है जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो चीजें सही होती हैं। झारखंड के गांव में जाके इस सब्जेक्ट पे काम करना, ये कोई ऐसा वाक्य याद है जब ये ऐसा हुआ हो कि आप उस गांव में गए हो और वहां पे लोगों ने मतलब लिटरली दुत्कारा हो, गंदी बातें बोली हो, आपको झकझोर दिया हो जो आपके मन को? ऐसा कुछ कभी हुआ? गाँवों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ।
लेकिन हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग काफी पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, शहरों में हमें जरूर ऐसा सुनने को मिला है कि आपको ऐसे काम क्यों करते हैं। ओके। हाँ, काफी सारे लोगों ने बोला कि ये सब चीजों पर जिस पर बात नहीं की जाती है, क्यों इस पर काम करना। लेकिन हम लोग सोशल वर्कर्स हैं, हमें पता है कि सोसाइटी के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पर अगर बातचीत नहीं किया जाए तो सुलझेंगे नहीं। तो जब हम लोगों ने काम शुरुआत किया था 10-11 साल पहले, तो इस तरीके की काफ़ी बातें आई थी, काफ़ी लोगों ने साथ छोड़ा, काफ़ी लोग जुड़े। तो कोई भी काम हो, आसान हो या कठिन हो, मुश्किलें तो आती ही हैं। बिल्कुल। तरुण, मतलब अगर मैं बोलूं, तरुण जो कर रहे हैं वो सब जानते हैं। आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि तरुण लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है। झारखंड का हर बच्चा हर गांव में ये जानता है कि तरुण भैया कौन है, मतलब स्पेशली तरुण भैया के नाम से आपको जानते लोग। जो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि तरुण के काम को तो सबने जाना, तरुण कौन है, तरुण की पैदाइश कहाँ की है, तरुण कहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ली, कहाँ से ये मतलब कहते हैं ना कि आप पले बढ़े कहाँ हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत बड़ा असर डालता है। ये कैसे शुरुआत हुई, कहाँ जा? हमारा जन्म जमशेदपुर में ही हुआ है। शुरुआती बचपन यहाँ बिताने के बाद फिर मैं बिहार के सासाराम गया, वहाँ पर मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई की। अच्छा, सासाराम मेरा ननिहाल। वाह, बहुत बढ़िया। शेरशाह सूरी के नाम से लोग जानते हैं। 1540 से 1545 के दौर में वो बिल्कुल केंद्र रहा था। फिर 10वीं के बाद फिर मैं जमशेदपुर लौटा, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। ओके। वहीं से चैप्टर की शुरुआत माने झारखंड की। जब हमने झारखंड को समझना शुरू किया साथ के सहपाठियों से, फिर मन में कई प्रश्न आए जिसका सवाल का जवाब कुछ सालों बाद मिला, और वहीं से फिर सोशल वर्क की शुरुआत हो गई। कितना बड़ा योगदान है इसका आपके पिता के शिक्षक होने का? पिता के शिक्षक होने का काफी बड़ा योगदान है। हर किसी के जीवन में पिता का बहुत योगदान होता है। तो हम जब हमारे पिता शिक्षक रहे तो हमें पढ़ाई लिखाई की दिक्कतें नहीं थी। पिता ट्यूशन्स पढ़ाते थे, स्कूल से पढ़ाते थे, तो हमें लोग पहचानते थे। उस तरह कोई दिक्कतें नहीं हुई कि किताबें आपको नहीं मिल रही है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है, कुछ कठिनाई हो रही है, ऐसी कोई बातें नहीं थी। लेकिन पिता प्राइवेट स्कूल के ही शिक्षक थे। लेकिन जब चूंकि घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था तो पढ़ने को लेकर के पढ़ना सामान्य विषय लगा। और जैसे हम लोग अभी बच्चों को देखते हैं कि वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पिता विज्ञान और गणित के शिक्षक थे, तो इन सब चीज़ों में अच्छा पकड़ रहा। और इसके अलावा बचपन से ही हर मुद्दे को, हर किताब को पढ़ने का रुचि भी जागने लगा। तो स्कूल के समय में ही काफ़ी सारे मुद्दों पर, खेल को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने रुचि हुई थी। पढ़ाई किया था। लेकिन तो हम लोग सामान्य माना करते थे कि पढ़ तो सब लेता ही होगा। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, जब उस समय हमें अंग्रेजी की दिक्कतें होने लगी, अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उस समय हमारे साथ वैसे बच्चे थे जिन्हें हिंदी भी नहीं आती थी। तो हमें एक क्वेश्चन आया, ये क्या है, हिंदी क्यों नहीं आ रही, हिंदी तो आना चाहिए। जब हम साथियों के गांव गए तो पता चला कि प्राथमिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाता है सही तरीके से। गांवों में विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। तो जो बचपन का हमारा वो माइंडसेट था कि पढ़ाई तो सबको आसानी से मिल जाता है, वो हमें समझ में आया नहीं। मेरे शिक्षक पिता थे बोल करके हम अच्छे तरीके से बहुत आसानी से शिक्षा हो गई, पढ़ पाए। लेकिन जब हम गाँव में गए तो फिर हमें वही लगा कि हमें पढ़ाई लिखाई पे काम करना चाहिए बच्चों का। वही आज तरुण, आज की डेट में झारखंड में स्पेशली अगर बात करें उन बेल्ट्स की जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन सब में शिक्षा को लेके सरकार जो कदम उठा रही है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से हो, टेलीविजन पे हो, स्पेशली जब इलेक्शंस आते हैं तो थोड़े ज्यादा सुनाई देते हैं, लेकिन आम दिनों में, क्योंकि आप यहीं जमशेदपुर से हैं, झारखंड से हैं, कितना ध्यान दिया जा रहा है, राज्य सरकार कितना ध्यान दे रही है एजुकेशन को लेकर? देखिए, अल्टीमेटली किसी भी देश का बुनियाद शिक्षा ही होता है। True. और हम लोग अगर पुराने लोगों को भी देखें, किसी भी पद पे हो, सभी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए लोग हैं।
प्राइवेटाइजेशन का उतना वो नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय से शिक्षा जो है काफी लोगों के नजर में आया है कि बच्चे हमारे शिक्षित होने चाहिए, लेकिन शिक्षा भी अब एक क्लास का विषय बन गया है। अगर आपके पिता, आपके परिवार अगर सक्षम नहीं है तो ऐसा मान सकते हैं कि बच्चे को अच्छे तरीके से आगे बढ़ने में काफी कठिनाइयां होगी। ऐसे कठिनाइयां जहाँ होती है वहीं पर आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेज होते हैं। लेकिन सुदूर इलाके जहाँ पर जाएंगे तो सबसे आश्चर्यजनक बात लगेगी कि हम जिन बच्चों से मिलते हैं स्कूल्स में, वो अपने घर के सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं। उनके माता पिता ने मैट्रिक नहीं पास किया, वो बच्चे सबसे पहले मैट्रिक पास करेंगे, सबसे पहले 12 पास करेंगे, सबसे पहले ग्रेजुएशन पास करेंगे। अगर हम झारखंड के गांव में जो बच्चे, आदिवासी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग उनके लिए पढ़ाई लिखाई को आसान नहीं करेंगे, वो बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंचेंगे आसानी से पढ़ाई करते हुए, तो हमारे झारखंड का भविष्य आने वाले 10-15 सालों में भी बेहतर नहीं होगा अगर हम बच्चों को की शिक्षा को आसान नहीं करेंगे। लेकिन अभी देखिए गांव में स्कूल्स 12वीं तक हो जा रहे हैं। अभी 12वीं की पढ़ाई कॉलेजेस में बंद हो गई है। वो 10 तक का हमारा टाइम पे था, अब आज की डेट में 12 तक आप 12 तक स्कूल्स में। लेकिन स्कूल्स में शिक्षकों की कमी है, संसाधनों की कमी है, तो ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चों को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। मध्याह्न भोजन के नाम पे सरकार ने बहुत कोशिश करी कि बच्चे जो हैं वो आए, लेकिन फिर जब उसमें भ्रष्टाचार की कहते हैं ना कि लेप चढ़ गई, उसके बाद वहां पे बच्चों का, क्योंकि वो देखा गया और कई समाचार पत्रों में भी आया, न्यूज चैनल्स में भी आया कि खाने के लिए जो है वो बच्चों को जो दिया जा रहा है फूड, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। एजुकेशन पे जो अभी टीचर्स की बहाली को लेके बात करें या फिर यूनिफॉर्म को लेके बात करें, क्या मतलब सरकार अगर चाहे तो इससे बेहतर कदम उठा सकती है जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल जाएं? देखिए, सबसे जरूरी बात है कि सरकारी जब जो ऑफिशियल्स है, वो सभी लोग, अरुण के पिताजी सब गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ करके निकले हुए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो काफी अच्छे शिक्षक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूल की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी स्कूल के टीचर कई तरह के कार्यों में, कामकाज में लगे रहते हैं, उसके लिए जो है वो भी अच्छे से नहीं कर पाते, और शिक्षकों की संख्या की कमी भी है। तो ये सब चीजें हैं। तो हम तो चाहते हैं कि अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको एक ही विद्यालय में पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ मेरा तो ये भी मानना है, आप देख रहे होंगे कि इनफैक्ट रेगुलर वीडियोस अभी अश्विनी उपाध्याय जी का दिखा रहा है जी, क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। उनका ये कहना है कि एनसीईआरटी की बुक जो है वो सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। बिल्कुल। और यूनिफॉर्म जो है वो एक ही होना चाहिए। बिल्कुल। आप हर स्कूल में अलग अलग यूनिफॉर्म कर रहे हैं, धांधली हो रही है, उससे बच्चे जो है वो ले नहीं पा रहे, महंगा हो रहा है यूनिफॉर्म। तो ये चीज तो होनी चाहिए। इसलिए कनेक्टेड है तरुण, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप नो डाउट सैनिटरी पैड्स को लेके आपने बहुत खूबसूरत और बहुत ही उम्दा काम किया है और बहुत जागरूकता फैलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अशिक्षा जो है ना, ये एक मूल कारण है जिस कारण से लोग ये समझ नहीं रहे कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। निशांत जी, मैं सैनिटरी पैड और माहवारी जागरूकता के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को का एजुकेशन इंश्योर करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो उनके शरीर में बदलाव नहीं आते हैं जिसको समझ नहीं पाते। तो जेंडर और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो समझ होता है, उनकी समझ को और उनके विजन को ठीक करता है। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उससे काफी बच्चों को फायदा मिलता है। हम पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे हैं, तो मैंने बदलाव देखा है। हजार बच्चे ग्रेजुएशन, जिन लड़कियों की शादी 10वीं से पहले हो जाती, उन्होंने लड़ा, अब वो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रही हैं। अपने गांव में एक सम्मानित सब समझदार लोग हैं। तो जब हम लोगों ने इतना थोड़ा बहुत सीमित संसाधनों में पूरे जुनून के साथ गांव वालों के साथ मिल करके हम लोगों ने काम किया और ये बदलाव आया, तो यही हम लोगों की ऊर्जा है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि तरुण जो है वो अब तक 500 से ज्यादा 600 से ज्यादा गांवों में झारखंड की जाकर वहां शिक्षा को लेकर सैनिटरी पैड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये जान के आपको हैरानी होगी, जब लॉकडाउन था उस वक्त में
जब हमारी बात हो रही थी तो मुझे पता चला, और ये सच में मतलब कितनी गजब की बात है कि लड़कियां जो गांव की हैं उन्होंने कॉल किया और बोला तरुण भैया आप आइए, सैनिटरी पैड्स चाहिए। ये पूरी बात आप एक बार बताएंगे क्या हुआ था? देखिए, जब हमने 2014-15 से मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के काम किया तो हमारे अभियान में भी काफ़ी चरण है। हम लोग धीरे धीरे काम को हमने बेहतर भी किया। शुरुआत में हम लोग गाँवों में जाते थे, पंचायतों में जाते थे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर ट्रेनिंग देते थे कि नैपकिन यूज कीजिए, और इससे जुड़ा हुआ जो साइंस है उसके बारे में हम लोग बताते थे। धीरे धीरे शुरुआत में काफ़ी गति धीमी रही। फिर हम लोगों ने स्कूल से पैड बैंक्स खोला कि बच्चियां वहाँ से निःशुल्क पैड ले ले। पीरियड्स के समय में बच्चियां स्कूल ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। स्कूल में शौचालय साफ सुथरा हो, बच्चियों की सही जानकारी हो। फिर वहाँ से जो बात शुरू हुई, बच्चियों को स्कूल में आने से जानकारियां मिली, और वो जब घरों में जाकर के अपने बोलने लगी अपने माँ को कि गंदे कपड़े का इस्तेमाल मत करो, स्कूल के पैड बैंक से वो लोग जाके नैपकिन भी उन्हें देने लगी। तो इस तरीके से काफी सामाजिक बदलाव बच्चों के माध्यम से आया। और जब बच्चे इतने आत्मविश्वास से माहवारी, स्वच्छता जैसे मुद्दे पर जब अपने घरों में बात करने लगे तो घर वाले लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ा, और उससे बच्चों की पढ़ाई में भी काफी सहायता हुई। और फिर हम लोगों ने समझा कि सैनिटरी पैड जो हम लोग गाँवों में वितरित कर रहे हैं ये पर्यावरण के लिए भी थोड़ा दिक्कत है। फिर हम लोगों ने इंसिनरेटर सैनिटरी पैड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो भी स्कूल्स में लगाने शुरू किए। विज्ञान की एक प्रोजेक्ट बनाया बच्चे ने जो राज्य स्तर के में भी गया। तो ये 4-5 साल यूं ही निकल गए। फिर आ गया लॉकडाउन। आश्चर्यजनक बात ये हुआ कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया। तब हमें आभास हुआ कि अभी तक तो जिन विद्यालयों में हम जा रहे थे वहां पे बच्चियां नैपकिन यूज कर रही थी। अब क्या? हमने उन्हें सिखलाया है नैपकिन यूज करना है, पैसे बचत करने हैं ताकि वो नैपकिन खरीद सके बाजार से, हम अगर न आए तो आश्चर्यजनक बात ये हुई, 5-6 दिन ही गुजरे थे, मुझे ऐसे गाँवों से फोन आने लगे जिस गाँव में जीवन में नहीं गया था। तो जहाँ कहीं गए भी नहीं गए थे वहां से मुझे फोन आए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम जो काम कर रहे हैं केवल वहीं तक सीमित नहीं है। जिन बच्चों से हम मिल रहे हैं वहां भी गए हैं, और उन बच्चियों को भी भरोसा है कि शायद तरुण भैया को संपर्क करेंगे तो शायद कुछ सुझाव आ सकता है। बच्चियों ने फोन करके बोला कि भैया नैपकिन तो अभी मिल नहीं रहा है, बाजार नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए भी जाना संभव नहीं था। फिर हमने गवर्नमेंट से बात की, उस तरीके से पासेज इकट्ठा किए, फिर लग गए अभियान पे। तो शुरुआती 2 महीने में हम लगभग 12,000 बच्चियों तक पहुंचे थे 150 गाँवों में। क्या बात! तो जुनून है और लोगों का साथ है, लोगों का भरोसा है। जो आपको कुछ कहेंगे तो करना पड़ेगा आपको। सामाजिक कार्यकर्ताओं का यही है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक सवाल जो अमूमन लोगों के दिमाग में आता है, उनके जहन में आता है। हाँ। सवाल ये कहते हैं ना कि अरे यार उसने अपना एनजीओ खोल लिया है। हाँ। वो सोशल वर्क के नाम पे पैसे जो है वो कहीं ना कहीं खाया रहा है। एक कंसेप्ट लोगों के दिमाग में आ जाता है, और ऐसा होता भी है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस वाली कहते हैं ना सामाजिक कार्य को ही पूरा मतलब बहुत निचले स्तर तक लेके चले गए, जहाँ फंड लिया भी, लोगों से पैसे भी आए थे, लेकिन किया कुछ नहीं। चाहे ये डिजिटल फ्रॉड की बात करें या फिर ऐसे भी हो रहा है। तरुण ने अपनी इस जर्नी को जब शुरू किया, और आज जब तरुण कहीं से भी गुजरे और लोग कहते हैं तरुण भैया, स्पेशली अगर लॉकडाउन वाली बात करें तो माँ बाप को बताने के बावजूद वो तरुण भैया से बता रही हैं कि उनके पैड खत्म हो गए हैं, सैनिटरी पैड्स, और उनको चाहिए। इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता कि एक मतलब इंसान के लिए और कुछ हो सकता है। जहां लोग माँ बाप से नहीं बात कर पा रहे लेकिन आप पे ये विश्वास रखते हैं। ये विश्वास बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। कोई एक ऐसा वाकया आपको याद है जहां अब कहते हैं ना कि लगा कि नहीं अब थोड़ा टूट रहे हैं अभी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में होता है कि अब थोड़ा समझना चाहिए भाई, सही कहते हैं लोग, अभी नहीं करना है। कोई ऐसा वाकया याद है जहां से लाइफ पूरी चेंज हो गई हो? हाँ, ऐसा सवाल हमें रोज 10 साल पहले भी हम जब अपने काम शुरू किया था उस समय भी लोग बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। क्या करके फायदा, क्या जब आप अपनी सफलताओं को अगर
पैसे और रुपए के हिसाब से आप आंकिएगा तो हम कहीं नहीं हैं। लेकिन अगर सामाजिक रिकॉग्निशन के तौर पे लाखों बच्चों के उनके अभिभावकों के मन में जो भावनाएं हैं उस हिसाब से कहिएगा तो हमारे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। लेकिन अगर रुपए पैसे की चीज़ों में आंकिएगा तो हमारे पास इन सब सवालों का जवाब नहीं है। और बस हमने कोशिश किया कि बच्चे जो काम हमें करना चाहिए हमें लगा, और पूरी ईमानदारी से और एक एक चीज़ जुटा करके अभी हमारा अभियान मानिए तो पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभियान कहीं और तक पहुंच जाना चाहिए होता था। हम 10 साल में 20 साल पीछे गए हैं। हमारा अभियान काफ़ी बड़े भूगोल में काफ़ी और भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम पिछले 10-12 सालों के काम में 1 लाख बच्चों तक पहुंचे, अभिभावकों तक बच्चे हैं। अगर हमारे पास संसाधन होते तो हम इस अपने अभियान को और ठोस बनाते हैं। हमारे पास और भी कई साथी होते जो हमारे साथ लगातार जुड़ करके काम कर रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हमने क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन नहीं कर पाए, ये बड़ा अजीब इसलिए लग रहा है मुझे सुनने में, क्योंकि काम तो आपने बहुत अच्छा किया जी। सपोर्ट कहाँ नहीं है? सपोर्ट की बात की जाए तो जो आपने संस्थानों वाली बात की ना, तो एक सामाजिक अभियान को चलाने के लिए काफ़ी सारे समुदाय के सपोर्ट की ज़रूरत हो। बिल्कुल है ना। तो हमारी एक, जैसे आपने बात किया था कि लोग एनजीओज पर भरोसा नहीं करते हैं, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें थीं। ओके, है ना। जब आप तरुण के बारे में बात करते हैं तो लोग हम पे भरोसा करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा इनका भी एनजीओ है तो वो भी सोचते हैं कि काफी पैसे होंगे इनके पास, है ना। तो एनजीओ को लेकर के लोगों के मन में वो है, लेकिन ये काफी भ्रांतियां ही हैं। काफी सारे संस्थान हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सारे संस्थान जो मतलब जिनका काफी सारे संस्थान जो है वो अच्छा नहीं भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सामाजिक कार्यों को अगर आप एक व्यक्ति के लिए भी आप अच्छा करते हैं तो उस अच्छाई को देखी जानी चाहिए। बिल्कुल, हर सिक्के के दो पहलू। और अगर आप बुरा काम करते हैं तो उसका जर्नी लंबा नहीं होता है। बिल्कुल। और इतने लंबे सफर को तय करके आज जब तरुण अपने आप को पीछे मुड़ के देखता है तो कहीं ना कहीं तरुण को ये तो महसूस होता होगा ना कि मैंने एक अच्छा काम किया है, सोसाइटी के लिए किया है। और वही है जो इज्जत आज मिल रही है हर जगह से। अभी कोई एक सब्जेक्ट जिसपे अगर मैं बोलूं कि राज्य सरकार को क्या एक रिक्वेस्ट मैसेज देना चाहेगा तरुण, क्या होगा वो? देखिए, शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, या कोई भी मुद्दा हो जनहित से जुड़ा हुआ, अल्टीमेटली व्यक्तियों की सरकार से ही उम्मीद होती है। बिल्कुल। और जब चुनाव आते हैं तो लोग काफी मुखर भी हो जाते हैं इन सब चीजों को। लेकिन ये बात बेहतर नहीं लगती कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं फिर वो मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं। नहीं, वो इंसान का चेहरा दिखता नहीं। हाँ, तो सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं तो उन लोगों को जो आम लोगों का ये भ्रांति है कि चुनाव के समय ही लोग नजर आएंगे, इसको तोड़ना चाहिए काम कर करके। हाँ, हालांकि ये भ्रांति नहीं है, हकीकत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके देखे गए हैं जहाँ पे पीने के लिए पानी अच्छा नहीं है। सरकार उस वक्त तक वहां पहुंच रही थी और अभी पहुंचने का दावा तो कर रही है सरकार। देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं और वो रहेंगे, लेकिन अगर अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करे और गवर्नमेंट सपोर्ट करे अच्छे लोगों को, तो मैं पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने वीडियोस लोग देख रहे हैं उनको भी, और जो इनफैक्ट के अलावा भी किसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, एक ही चीज कहूंगा, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। और ये सपोर्ट हमेशा से ऐसे लोगों को करना चाहिए जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। तो गवर्नमेंट से अपील तो है, सफर लंबा रहा, खर्च भी बहुत हुए, खुद के पॉकेट से भी बहुत बार लगाने पड़े होंगे, लेकिन लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने ये जो किया वो बिल्कुल आउटकम एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। हमने अभी तक जो काम किया और जो भविष्य में काम करना है, हम लोग अपनी योजनाओं के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन जो भी अभियान, जो सफल अभियान है, जनता जिसे पसंद कर रही है,
उससे काफी सारे बच्चों के लाइफ में परिवर्तन आया है। तो इस तरह के सक्सेसफुल कैंपेन्स को गवर्नमेंट को भी बड़े पैमाने पर कॉपी करना चाहिए। हम लोगों को उसमें शामिल भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। कभी कभी इस तरह के अभियान काफी सरकार के द्वारा चलाए भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कभी याद नहीं किया जाता। ये पीड़ा जो है वो दिल में है। पीड़ा की बात नहीं है, नहीं होगी ही, क्यों नहीं। मतलब आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ले रही है, लेकिन उससे कहते हैं ना पहल से आपको नहीं जोड़ रही, हाँ। वो उस चीज को ऐसे जोड़ रही है कि हाँ ठीक है इस एजेंसी को दे दो, वहां से वो चीजें काम हो जाए। क्योंकि जो चीजें बहुत सस्ते में हो सकती हैं और बृहद रूप से भी हो सकती हैं, अगर ऐसे समाज के लोगों को ना जोड़ा जाए तो उसकी गति थोड़ी देखिए, समुदाय के लिए काम करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है, लगन चाहिए। उसका मैं एग्जाम्पल हूँ। मैं साल भर में 2-2.5 लाख रुपए कमा पाता हूँ और उसी से हमारा पूरा एक कैंपेन चलता है। 2-2.5 लाख रुपए से बस, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा पैसे होते तो और ठोस तरीके से काम करते हैं। हमारे साथ और साथी फुल टाइम काम करते हैं, वॉलंटियर तौर पे। हमारे साथ जितने भी साथी है सब वॉलंटियर तौर पे काम करता है ना। हम कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनको अपने बात को बताते हैं कि इस तरीके से गांव में आप लोग काम कर सकते हैं, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और नेतृत्व क्षमता भी आपको बढ़ेगी। तो साथी 5 महीना 6 महीना बहुत सारे साथी हमारे साथ काम करते हैं, फिर नए साथी आते हैं। तो इस तरीके से सभी निःशुल्क हमारे साथ काम करते हैं। सैनिटरी पैड्स वगैरह कहीं से कोई डोनेट कर दिया, या हम फ्रीलांस वर्क करके, राइटिंग वर्क करके, ट्रांसलेशन वर्क करके, कोई वैसे भी इसमें लगा। हाँ, जो कमाते हैं वो लगाते हैं। जो 1 रुपए अगर हम कमाते हैं तो 1 रुपए अपने काम पे ही लगाते हैं। मतलब यही अब हमारा मॉडल है और ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। मौका मिले अगर राजनीति में आने का, क्या करेंगे? देखिए, राजनीति तो देश के लिए, देश की बुनियाद है। राजनीति से ही बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व होते हैं। लेकिन राजनीति से जुड़े हुए जो भी व्यक्तित्व हैं, मतलब कहीं ना कभी दोहरे चरित्र का सामना करना पड़ता है। मतलब सिस्टम के कारण भी कई बार होता है ऐसे। तो हमारी कोई वैसी रुचि नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं उसी को अच्छे तरीके से करें। हर व्यक्ति अपने अलग अलग प्रोफेशंस के लिए बनता है। जो आप काम कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, तो आपको पूरा लगन लगा करके वही काम करना चाहिए। तरुण शादीशुदा है? नहीं, अभी बैचलर है। बिल्कुल। शादी का कब तक का प्लान है आपका? बहुत जटिल सवाल है, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं, जो भी अर्निंग्स है, वो सभी समाज के लिए लगती है। तो अब फिर मैं इसके लिए योजना नहीं बना पाता। हाँ, लेकिन ये परिवार की योजना तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो भैया बोल रहे हैं वो भाभी चाहते हैं मिले। अभी खान सर ने भी शादी कर ली जी। इतना अच्छा एजुकेशन को लेके काम कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ फाइनेंशियल मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। लाइफ पार्टनर अगर सेम आपके मेंटालिटी की मिली, थॉट प्रोसेस वही है, तो जीवन आसान हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन खोज पूरी हो तब। अच्छा, खोज में है तरुण, और अगर तरुण के हिसाब से और मन मुताबिक अगर कोई मिले तो तरुण शादी के लिए तैयार है, मतलब ये क्लियर है। तरुण, एक मैसेज जो चाहते हैं आपकी देना चाहिए, हर एक इंसान, झारखंड का हो या फिर बिहार का या पूरे भारतवर्ष में, वो क्या एक मैसेज है जो आप देना चाहेंगे बहुत स्ट्रांगली, जिसपे हर एक युवा को काम करना चाहिए? ऐसे तरुण का एक मतलब युवा भी होता है, गणेश भी है, तो नवयुवक जो है खासकर बदलाव वही ला सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग एक ग्लोबल सिटीजन है। हम लोग अगर धरती पे जन्म लेते हैं तो हमारा आसमान अनंत है, हम अनगिनत काम कर सकते हैं। तो लेकिन हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने अंदर के उस क्षमता को पहचानो जिसको करके आप खुश होते हो, ना कि आप किसी दूसरे को देख करके प्रेरित हो कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें क्या, है ना। प्रेरित होना अच्छी बात होती है, करके देखनी अच्छी बात होती है, लेकिन आपको अपने कैरियर एस्पेक्ट्स इस तरीके के चुनने चाहिए जिस काम को करने में आपको कभी भी कोई बोरियत ना हो और किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो काम आप खुद कर सकते हैं तो वो काम शुरू करें। हाँ, आपको कभी भी बहुत सारे पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल। आपको सीखने पर, काम को सीखने पर और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप जो भी काम करें उसे समाज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
आपको खुद को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नाम को सुन करके, धर्म को सुन करके, जाति को आपस में लड़ सुन करके, उनसे मिला भी नहीं लेकिन उनके बारे में राय बना के रखे हैं कि वो ऐसे होते हैं। नहीं, आप हर तरीके के लोगों से मिलो, दोस्ती करो, उनके जीवन को जानो, मित्रता करो। हम लोगों को अलग अलग रहने से कोई नहीं है, हम लोग अगर मिलजुल करके रहेंगे तभी जा करके, जैसे हमारा भारत एक इतना बढ़िया है, विविधता में एकता, हर भाषा, हर धर्म, हर मौसम, बिल्कुल हर चीज है, तब जा करके हमारे भारत का इतना नाम है। तो हम लोग अपने भारत से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो हम युवाओं को भी वैसे ही होना चाहिए कि हम लोगों को सीखने पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, सामाजिक सोच डेवलप करने पर अपना ज्यादा सोचना चाहिए और वैसा काम करना चाहिए जिसको काम कर करके समाज का भी भला हो और बोरियत भी ना हो। फिर आपको जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपका काम अपने आप होता जाएगा। अगर झारखंड में कोई है जो तरुण को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जितनी बातें बोलनी है आप बोलें, तरुण तक ये मैसेज पूरा जाएगा। और एक रिक्वेस्ट जो है वो आप सबसे ये है कि अपने आसपास कहीं भी जब कोई सोशल वर्कर कुछ अच्छा काम कर रहा हो तो प्लीज आप उनको ना थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करो। मतलब अप्रिशिएट तो करो, थोड़ा सपोर्ट करो, और इससे क्या ना कि चीजें धीरे धीरे और बेहतर हो सकती है। वर्तमान में हेमंत सरकार है, हेमंत सोरेन जी से कोई एक बात जो आप कहना चाहेंगे वो क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से काफी आशाएं होती है जनता को। बिल्कुल। तो हमारी उनसे यही अनुरोध होगा कि जितने भी बच्चे हैं गांव के, उनके लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो। जितनी भी बच्चियां, महिलाएं हैं, उनके लिए हर स्कूल्स में सैनिटरी पैड्स कंपलसरी, मतलब ये होना ही चाहिए वो, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हर महीने उनके पहुंच जाए। अगर 3-4 सालों में एक बार स्कूल में पहुंच रहे हैं नैपकिन, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। और जिन स्कूलों में, हर गांव में स्कूल है लगभग, तो विद्यालय में शिक्षकों को पढ़ाई से ज्यादा जोड़ा जाए और बच्चों को पढ़ने के लिए राह आसान बनाई जाए। बीच बीच में काफी सारे नियम कानून बदलते रहते हैं, उनसे बच्चों को काफी पढ़ाई, कोरोना में जैसे काफी सारे बच्चे की पढ़ाई छूटी हो, काफी स्कूल नहीं गए, स्कूलों का विलय हो गया, काफी सारे बच्चे स्कूल नहीं गए। अभी 11-12 की पढ़ाई कॉलेजेस में बंद होने वाली है, उससे भी काफी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई इजी पैटर्न चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई को आसान किया जाए, उन्हें सभी सुविधाएं दी जाए। केवल मेरिटोरियस बच्चों को ही मदद करने से नहीं चलेगा। बिल्कुल। जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी हमें काफी दूर तक हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं, अगर हम लोग देखिए, हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे दिल्ली, मुंबई जैसे भी जगह है, और यहाँ पे झारखंड के दुमका और पाकुड़, लोहरदगा, चाईबासा ऐसे इलाके भी है। तो हम दोनों जगह के बच्चों को एक जैसा तराजू में हम नहीं तौल सकते। यहाँ के बच्चे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करेंगे, तब जाकर उनका दिमाग खुलता है। तो तब तक उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो फिर वो दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और गाँव के बच्चे जब जैसे ही पढ़ाई छूटती है, वो माइग्रेट होकर के दूसरे राज्यों में काम करने के लिए चले जाते हैं। फिर हम केवल मजदूर डेवलप कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर हम सही तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाई लिखाई आसान नहीं करेंगे, तो हम अपने रुक जाएगा। हाँ, राज्य का, झारखंड को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो पढ़ाई का मौका दिया जाए, पढ़ाई को आसान बनाया जाए, और सभी बच्चियों, महिलाओं के लिए भी सैनिटरी पैड्स, राइट टू एजुकेशन जैसे है। मुझे लगता है कि आपको पता है कि माहवारी ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत बेसिक है। हमारी माएँ बहनें, हर किसी की, हमारा जो वजूद है वो देन है उस चीज की। इसलिए आप इस चीज से ना भागे नहीं, और खासकर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा इन चीजों के बारे में खुल के बात कीजिए घर पे, परिवार में,
माएँ अपने बच्चियों के साथ में बात कर रहे हैं, बहनें जो बड़ी हैं अपनी छोटी बहनों के साथ में बात करें। मतलब ये जो गैप है ना एक, वो गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ये गैप जब हटेगा चीजें खुद ब खुद और बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जी, हम लोग अभी अपने अभियान के माध्यम से हमेशा ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हमें समाज को वैसे स्थिति में ले जाना है जहाँ पे सैनिटरी पैड अगर चाहिए तो भाई से भी मंगा लें। बिल्कुल, है ना। तो हम लोग पीरियड्स एंड साइंस करके एक नया अभियान शुरू किए हैं। इसके माध्यम से बच्चों को पीरियड जागरूकता, प्यूबर्टी, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी ही, लेकिन जैसे हमारे झारखंड में बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां भी है, जैसे डायन प्रथा हो गया, अंधविश्वास हो गया, तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं जिसको भी पार पाना है हमें झारखंड को आगे जाने के लिए। तो वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आप इंटरमीडिएट में जाकर के विज्ञान भी पढ़ें। और चूंकि विज्ञान गरीबी के कारण और ट्यूशंस वगैरह बच्चों को नहीं मिल पाता, तो उससे बच्चे डर करके विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं पीरियड एजुकेशन के माध्यम से हम लोग बच्चों को विज्ञान पढ़ने के लिए भी इनकरेज करें। और 11th-12th में जब विज्ञान आप पढ़ते हैं तो काफी सारे आपके दिमाग में चेंजेस आते हैं। और फिर लड़कियों का विज्ञान में उतना भागीदारी नहीं होता है, ऐसा जो बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। आदिवासी कम्युनिटी का जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है उनका भी भागीदारी बढ़ना चाहिए। तो पीरियड एजुकेशन के साथ साथ हम लोग समाज में शिक्षा को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा तरुण, कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं हैं और जो एक हमने हर एक इंसान ने देखा होगा, चाहे मेडिकल शॉप में है, कहीं भी किसी ऐसी जगह पे सैनिटरी पैड्स देते वक्त में पेपर में लपेट के उसे देने का ये जो है वो खत्म हुआ है? कहाँ हुआ? पिछले 5-7 सालों से जिस तरीके से बातचीत हो रही है, काफी सारे लोग ये समझना शुरू कर रहे हैं कि जो काले पन्नी में या पेपर में रैप करके नैपकिन मिलता है, तो इस प्रथा को थोड़ा बंद होना चाहिए। कहीं ना अभी भी लड़कियों में हिचकिचाहट है। हाँ, तो हम लोग जब सेशंस लेते हैं तो चर्चा करते हैं बच्चियों से कि जब दुकान जाते हैं तो नैपकिन दुकान वाले तो अपने आप दे देते हैं, तो आप मना कीजिए कि नहीं लेंगे, हमको खुला ही दीजिए। तो काफी बच्चियां इसका फॉलो भी करती हैं, काफी लड़के भाइयों से भी नैपकिन मंगाती है। लेकिन जब दुकान, हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि सैनिटरी पैड है, दुकान में शोकेस में सजा के रखा हुआ होता है, वो सबको नजर आता है, वहां पे उस तरीके से रह सकता है तो हम लेके क्यों नहीं जा सकते उस तरीके से। तो धीरे धीरे सोच में बदलाव आ रहा है और आ जाएगा बदलाव। हाँ, हम ये विश करते हैं कि जितनी जल्दी हो ये चेंजेस आए। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो भी आपके मन में हो वो जरूर एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दें। थैंक यू सो मच तरुण, बहुत खूबसूरत लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। और एक कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन वो हर एक इंसान से मिलती है आपको जब वो कोई बेहतर काम करता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जब भी कोई भी ज़रूरत हो या फिर कुछ भी ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हो आप या कुछ भी, तो वो आप करें। और मैं आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं एक बार ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार को इस दिशा में बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया और जिसे समझ नहीं है उस प्रोग्राम की, आप उनको अपने साथ ऐड ऑन कर रहे हो, और जो इंसान 20 साल 15 साल से काम कर रहा है, जिसने बदलाव ला के दिखा दिया, आप उनको अगर साथ में जोड़ेंगे ना, तो ये जो कहते हैं ना कि ये वे जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम वहाँ तक जल्दी पहुँच पाएंगे जहाँ तक राज्य को लेके आप बढ़ने की सोचते हैं, जो आपका भी कहते हैं कि मतलब अल्टीमेटली गोल वही है। तो राज्य का विकास हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तरुण, और ऐसे ही आप अपना काम करते रहें। और लोगों से यही अपील कि वो आपसे जुड़े और जितना हो सके, मतलब ज़रूरी नहीं है, क्या कहा ना कि अप्रिशिएट करना भी बहुत बड़ी बात है। और ये झारखंड का पैडमैन तरुण भैया ये धीरे धीरे करते उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां हर कोई बोले कि तरुण भैया आपके बिना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जो लॉकडाउन में जैसा आपको महसूस हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। बहुत बहुत धन्यवाद सर।